गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज जीएसटी का सेकेंड लेक्चर से शुरू करता हूँ। राइट, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा जीएसटी के बारे में, टैक्सेस के बारे में पढ़ा, वैट के बारे में जाना कि जीएसटी भाई क्यों लेती गवर्नमेंट और हमें क्यों देना चाहिए गवर्नमेंट को जीएसटी, ये सब हमने समझा। एक क्वेश्चन भी हमने किया था, तो आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। और मैंने क्या किया है, मैं वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जीएसटी पे, लेकिन मैं जो ले रहा हूँ वो एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। द बुक बाय एमएल अग्रवाल, मोस्टली यूज्ड बुक है। तो मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। भाई क्वेश्चन कहीं रामू की जगह श्यामू यूज़ होगा, कहीं कंज्यूमर की जगह कस्टमर यूज़ होगा, डीलर की जगह होलसेलर यूज़ होगा, मैन्युफैक्चरर की जगह कंपनी यूज़ होगा। क्वेश्चंस लगभग उसी तरह से बनेंगे, कोई भी बुक हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें कि भाई एग्जैक्टली जीएसटी होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ये एक बार हम समझ गए, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और ये चीज़ तब समझ में आएगी प्रैक्टिस से। टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, टीचर सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है। एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है टीचर्स का। कई बार स्कूल्स में भी हमने देखा है कि कोई टीचर के पढ़ाने का तरीका हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो साथी दोस्त हैं, वो कहता है नहीं यार, इनका तरीका तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता पढ़ाने का। तो अलग अलग माइंड सेट है किस टीचर का क्या तरीका पढ़ाने का। लेकिन टीचर की कोशिश रहनी चाहिए कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं बतानी है, कि वो कितना काबिल है ये नहीं दिखाना है, बल्कि ये कोशिश करनी है कि टॉपिक को अच्छे से क्लियर करे और अच्छे से अच्छे इजी तरीके से एक्सप्लेन करे, जिससे कि हर कैटेगरी के बच्चे को समझ में आए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि समझ में आना ज़रूरी है। कल हमने इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की भी बात नहीं की थी, मैंने कहा था इसको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं, इनपुट टैक्स। तो जीएसटी में हमने वैट जब पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। कि नॉर्मली होता क्या है, हम ले लेते हैं डीलर, या फिर यहीं पे हम होल सेलर भी ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब डीलर या होलसेलर प्रोडक्ट तो बना नहीं रहा, प्रोडक्ट तो ये मैन्युफैक्चरर से ले रहा। मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कंपनी हो सकती है। मान लिया मैन्युफैक्चरर यहां पे है या फिर कोई कंपनी यहां पे है, ठीक है। डीलर यहां से कोई प्रोडक्ट, ये दोनों ले रहे हैं, कोई डीलर है ना, ये दोनों कंपनी से ये प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और इनको आगे कहां बेच रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं, जो हमारा अल्टीमेट क्लाइंट है। अब बात आती इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी की। अब यहां पे क्या किया, मान लिया कोई प्रोडक्ट पे जीएसटी जो है वो 12% है, 12% जीएसटी मान लिया। वो जो प्रोडक्ट है वो जीएसटी के 12% वाले स्लैब में आता है। अब वो प्रोडक्ट डीलर या होलसेलर यहां कंपनी से बाई कर रहा है, तो जब वो बाई करेगा तो वो कोई टैक्स देगा, है ना। मान लिया उसकी 6,000 रुपये कीमत है, तो वो 6,000 रुपये का तो ही मिलेगा, वो कितने का मिलेगा, 6,000 प्लस जीएसटी। तो ये जो है, ये जीएसटी जो है, इनपुट जीएसटी, ये डीलर किसको देगा, मैन्युफैक्चरर या कंपनी को देगा ये, ठीक। ये जीएसटी किसको देगा, डीलर या मैन्युफैक्चरर को देगा। अब मैन्युफैक्चरर या डीलर ये किसको देगा, ये अपना ये जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। अब डीलर ने इनको दिया जीएसटी। इसके बाद में जब वही प्रोडक्ट, ये 6,000 रुपीज का प्रोडक्ट था, इसकी कीमत और प्लस जीएसटी इस पे दिया इन्होंने, ये अमाउंट दिया। जीएसटी यहां पे अगर 12% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो जीएसटी आएगा करीब 720 रुपीज,
इसको हम अगर 720 ले लें, हम थोड़ा समझने के लिए इसको समझ रहे हैं, ये 720 रुपीज़ कहाँ जाएगा? ये गवर्नमेंट को जाएगा 720 रुपीज़। ये किसके थ्रू जाएगा? मैन्युफैक्चरर या कंपनी के थ्रू जाएगा। ठीक, अब डीलर ने वही प्रोडक्ट कहा भैया मैं तो 6000 का मैंने खरीदा है, तो नेचुरल सी बात है वो कुछ बेनिफिट मिलेगा। उसने कहा नहीं, हम इसको 6500 का बेचेंगे। ठीक है, अब ये इसने 500 रुपए अपने प्रॉफिट के रख लिए और 6500 का कस्टमर को बेचा। लेकिन 6500 का नहीं बेचेगा, ये कितने का बेचेगा? इस पे भी जीएसटी चार्ज करेगा। ये जीएसटी 12% के हिसाब से कितना आएगा? जीएसटी का स्लैब तो वही है, कितना आएगा भाई? इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 12 5 जा 60 और ये 78, मतलब ये आ गया 78 रुपीज। ये जीएसटी आ गया जो डीलर ले रहा है। ये इसका नाम हो गया आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि भैया डीलर ने सारा ये 780 रुपए लिया इससे, और ये लेकिन गवर्नमेंट को कितना दिया, मतलब मैन्युफैक्चरर कंपनी को कितना दिया? वो दिया था 720 रुपए। तो अभी ऐसा नहीं कि इसने जीएसटी 780 रुपए चार्ज किया है तो ये पूरा का पूरा ये भी गवर्नमेंट को जमा करेगा, ये नहीं होगा। यहां पे जो डीलर जो जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, मतलब जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर वो कितना था? 720 रुपीज। एंड जीएसटी पेड बाय डीलर, ये टू गवर्नमेंट की बात हो रही, ये गवर्नमेंट को दे रहा है दोनों जीएसटी। पेड बाय डीलर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस करेंगे इसमें से इनपुट जीएसटी। कितना आएगा भैया? आउटपुट जीएसटी है 780 माइनस 720 इज इक्वल टू ₹60। मतलब जो जीएसटी डीलर देगा गवर्नमेंट को, या जो गवर्नमेंट को जमा करेगा, वो 60 रुपीज़ जमा करेगा। तो ये समझ में आ गया होगा होपफुली, इनपुट और आउटपुट जीएसटी का क्या मतलब है यहाँ पे, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? डाउट्स हैं तो भाई मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उसको मैं दोबारा ले सकता हूँ, दोबारा कोशिश कर सकता हूँ भाई समझाने की। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। चलो इसको हम लिखा रहने देते हैं। फिलहाल लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एमएल अग्रवाल का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट, अच्छा एक कोशिश ये किया करो हमेशा जब क्वेश्चन पढ़ो तो बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या? वट एवर इज गिवन इन क्वेश्चन राइट इट इन योर लैंग्वेज, इन योर वे, अपनी समझ के हिसाब से उस क्वेश्चन को लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 इधर ही कर लेते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000। तो मार्क्ड की बात आ रही है, तो भैया मार्क प्राइस क्या हो गया इसका? मार्क प्राइस हम आगे से शॉर्ट में यूज करेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस कितना हो गया? ₹15,000। ठीक, ये हो गया। A dealer sells it to the consumer at 10% profit। मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ? प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%। ठीक है, मतलब ये मार्क प्राइस था और इतने कहा, और डीलर ने कहा कि भैया हम इसको 10% प्रॉफिट बढ़ा के हम इसको बेचेंगे। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? और रेट, जीएसटी की रेट भी लिख लो। जीएसटी परसेंट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 12%। ये दिया हुआ हम कितना दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है? तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। पहला पूछ रहा, पहला द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है कि भैया निकालो एसपी, निकालो एसपी ऑफ आर्टिकल एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है।
तो मार्क प्राइस कितना था, MP। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, SP इज इक्वल टू, हमें पता है कि प्रॉफिट हम किस पे निकालेंगे, मार्क प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे, या फिर कॉस्ट प्राइस, वॉट एवर इज गिवन। यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो मार्क प्राइस कितना है, हम लिख लेंगे मार्क प्राइस प्लस 10% ऑफ MP। ठीक है, प्रॉफिट है, हम उसमें ऐड करेंगे ना, वही तो प्रॉफिट है उसका। भाई कभी कभी रुपीस के फॉर्म में दिया होता है, किसी कभी कभी परसेंट के फॉर्म में दिया होगा। तो MP कितना है यहाँ पे 15,000 और प्लस 10% ऑफ 10/100। मैंने बताया परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, 10/100 इंटू MP। अगेन 15,000, 2 zeros कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया भाई, ये इसको हम यही लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 15,000 प्लस 15 और 2 0, कितना आ गया 0,056। मतलब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 16,500 रुपीज़। अब दूसरा क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। द एनुअल अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर GST पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना GST दे रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स। दूसरा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ GST पेड बाय कंज्यूमर। अभी तो सेलिंग प्राइस आया है कि इतने का वो डीलर बेचेगा, डीलर के लिए सेलिंग प्राइस आया, मतलब यहां पे जो चीजें हो रही हैं वो डीलर के लिए है, डीलर। अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ द GST पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए जो अमाउंट होगा वो कहां से आएगा, वो अमाउंट कैसे आएगा भाई, जो SP है उस पे GST हम ऐड कर देंगे, है ना। तो पहले हम GST निकाल लेते हैं। GST इज इक्वल टू, GST का रेट हमने कितना लिया था यहाँ पे, हाँ 12% है, 12% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 16,500, 12/100 वही तरीका है, 16,500 हो गया भैया, 0 0 कैंसिल। अब हमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फास्ट होना चाहिए, 12×5 = 60। उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका यह है कि यार जितनी मैक्सिमम हो सकती है टेबल याद कर डालो। टेबल बहुत हेल्प करती है कैलकुलेशन में। लोग अलग अलग तरीके बताते हैं मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन जितनी मगअप कर सकते हो टेबल्स 30 तक 40 तक आप मगअप कर डालो टेबल, वो हमेशा हेल्प करेंगे आपको। स्क्वायर्स रट डालो यार, स्क्वायर रट डालो आप, 30-40 तक स्क्वायर याद करना बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोगों को याद थे, अभी तो नहीं याद हैं, लेकिन हम लोगों को इतने स्क्वायर्स याद थे। और क्यूब रूट्स भी, क्यूब भी याद किए जा सकते हैं काफ़ी, जितने मैक्स टू मैक्स याद कर सकते हो। तो 12×5 = 12×5 अब अगर याद है 12 की टेबल तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12×5 = 60 का 0, 6 कैरी हो गया, 12×6 = 72 और 6 78, और 12×1 = 12 एंड 7 19, मतलब 1980 रुपये आ गया। ये आ गया भैया हमारा GST। अब अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये उठा के हम ऐड कर देंगे उसमें। GST निकाल लिया, कितना आ जाएगा भैया 16,500 था, 16,500 प्लस 1980, कितना आ गया 80, 14 के 4 हासिल 1, 8, 18,480 रुपये ये कंज्यूमर पे करेगा उस गुड्स के लिए। ठीक है, अब तीसरा जो है इसमें, अच्छा अमाउंट ऑफ द GST पेड बाय द कस्टमर, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने जो अमाउंट निकाल लिया, ये निकाल लिया, लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको हम थोड़ा रब करते हैं। हम पहले ये पूछ रहा है कि भाई GST यही आएगा लास्ट में, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द कंज्यूमर। तो GST कितना पे करेगा, 1980 रुपये पे करेगा। ठीक है, अब इसको और हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो मतलब जो GST कंज्यूमर पे करेगा उसमें SGST कितना होगा, 1980 डिवाइडेड बाई 2, 18,
ठीक है, ये ₹990 हो गया SGST, ये जो गवर्नमेंट को जाएगा। CGST के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ये कितना पे करेगा, उतना ही जितना SGST है, तो ये भी कितना हो जाएगा, राइट। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आएगा इसी पे बेस, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रह जाएगा। अभी हमारे पास क्या रहेगा, अब हम सिर्फ वही अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड बाय, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर इज इक्वल टू, रुद्राक्ष देखो यार नीचे का हिस्सा दिख रहा, नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं जा रहा हूं, चेक करो, ये कितना हो जाएगा, वही टोटल GST तो हमने ये निकाला था 16,500 और प्लस 1980, ये कितना आया था भैया, 80 रुपए, और 5 9 5 14, यही आएगा ना, 1 मिनट, 14 के 4 हासिल 1 8 18,480 रुपए। दिस अमाउंट टू बी विल बी पेड बाय कंज्यूमर टू द डीलर। ये अमाउंट जो है, कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया। रुद्राक्ष पांडे तुम भी बैठा करो यार यहीं पे, समझो इस चीज़ को, परसेंटेज तुमने पढ़ा है 7th क्लास में, परसेंटेज निकालना आता है तुम्हें। ये क्वेश्चंस क्या है ना, इनमें सबका यूज हो रहा है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी पढ़ा होगा सभी ने, उसका भी प्रयोग है यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, या लिस्ट प्राइस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है, या डिस्काउंटेड प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट। तो ये GST सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ रखी, उनका भी यूज़ है इसमें। तो मुझे लगता है इतना, ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको रब कर देते हैं रुद्राक्ष भाई, रब कर देते हैं, है ना। इसके बाद में हम लेंगे, इसके बाद में भैया लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो टाइप है वो बदलता जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आ शॉपकीपर बाय goods worth ₹4,000 and sells these at a profit of 20% to a consumer in a same state. If GST is charged 5%, the selling price including tax of the goods 4,800 है। हालांकि सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन और ले देते हैं चलो। लेकिन क्वेश्चन को करना सीखो भैया पहले। शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4,000, मतलब कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। हमने क्वेश्चन से पढ़ के हमें क्या डिराइव किया, हमने क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, CP दिया हुआ, कितना, ₹4,000। ये हम क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करोगे। कुछ लोग क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो, लिखो क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद में आगे बढ़े। अगेन वही सेल कितने पे कर रहा है, सेल्स एट प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है भैया, 1 मिनट, प्रॉफिट परसेंट 20% पे सेल कर रहा है डीलर, ठीक है। ये शॉपकीपर की बात करें, शॉपकीपर, डीलर, रिटेलर सब एक ही चीज के नाम, ये 20% पे सेल कर रहा, मतलब 4,000 का खरीदा। जो प्रोडक्ट कोई दुकानदार या रिटेलर जिस प्राइस में लेके आएगा उसी पे तो बेचेगा नहीं, है ना। अगर वो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो क्या करेगा, वो उसको बढ़ा के बेचेगा, कुछ उसमें ऐड करके बेचेगा। तो वही है, 20% बढ़ा के बेच रहा है, वो हम निकालेंगे अभी। इसके बाद में तीसरी चीज क्या दी हुई है, GST दिया हुआ 5%। यहाँ पे GST कितना है, 5%। पहला क्वेश्चन वही आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग GST, और द सेलिंग प्राइस निकाल रहा है एक्सक्लूडिंग, वही क्वेश्चन है, SP एक्सक्लूडिंग GST, सेलिंग प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग GST। बहुत अच्छा तरीका, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस में कैसे, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो ऐड कर लो भैया, वो लिख लो, प्लस जितना परसेंट प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पे निकाल लो, कितना प्रॉफिट है, 20% ऑफ CP, ये फॉर्मूला हो गया। CP कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 4,000 प्लस 20% ऑफ 4,000 निकालना आ गया। ये तो सिंपल, परसेंट की जगह हमने बताया कि 1/100 होगा, बार बार बता रहा हूं जिससे मगअप हो जाए, याद हो जाए चीजें। 100% लिखा, देखो उसके ऊपर 100 लिख दो, और ऑफ की जगह इनटू साइड, CP इज 4,000, है ना रुद्राक्ष। 2 zeros कैंसिल, कितना आएगा रुद्राक्ष भाई, जरा टोटल बताओ जल्दी,
यहां कितना आया? हाँ, मतलब कैलकुलेशन नहीं आ रहा तुमको? 20 और 40 का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता? हाँ, तो इतना शर्मा गए हो? ये शर्माने की बात है, कॉन्फिडेंस की कमी। 800 रुपीज, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लो और 2 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या शर्म की बात है भाई? ऐड कर दो, ऐड करके बताओ कितना आएगा। मेरे लिखने से पहले बताना चाहिए ना। 4800 आ गया, दिस इज सेलिंग प्राइस। अब कह रहा वही सेकंड क्वेश्चन भी वही है, कह रहा सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। इसको अलग अलग कर दिया, जो मैंने वहां निकाल लिया था अलग अलग दिखा दिया था, यहाँ पे अलग अलग 2 क्वेश्चन बना दिए इसी पे। कह रहा भैया सेकंड क्वेश्चन में कह रहा कि भैया सीजीएसटी बताओ। क्या बताओ? सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है रुद्राक्ष? सीजीएसटी जो सेंट्रल को जा रहा है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हिस्सा कहा जा रहा है, सेंट्रल को जा रहा है। ये कितना आएगा? हमेशा ये याद रखो कि अगर हमें ये निकालना है, एक तो तरीका हो गया कि भाई हम पहले जीएसटी निकाल लें फिर उसका आधा कर दें। यहाँ पे अगर हम सीजीएसटी निकालेंगे तो 2.5% निकालना पड़ेगा। इससे बेटर है पॉइंट से बचने के लिए, डेसिमल से बचने के लिए, जिससे कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो हम पहले जीएसटी ही निकाल लेते हैं सिर्फ सीधा सीधा। क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे। जीएसटी कितना हो गया? जीएसटी निकाल लो 5%। 5% ऑफ किसका? ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना? ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 5% मतलब 5/100 इंटू 4800। अगर हम यहाँ पे 2.5 ले लेते तो डेसिमल से घबराहट होती है, डेसिमल देख के ही घबराहट होती, तो इसलिए हमने 5 को 5 रहने दिया। तो रहने दो 5 को 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन जल्दी बताओ रुद्राक्ष कितना आएगा, देखते हैं कितना फास्ट कैलकुलेशन करता हो। नहीं बता पाए, हमने कर लिया पहले। 240 रुपीज आ गया इसका, ठीक है। ये आ गया, जीएसटी आ गया। अब हम अपने क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था भैया? सेकंड क्वेश्चन CGST इज इक्वल टू 240/2 इज इक्वल टू ₹120। SGST, ये इन्होंने थर्ड क्वेश्चन रखा था। ये कितना हो गया? अगेन CGST और SGST बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? ₹120। ठीक, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब क्या हो रहा है? द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, वही क्वेश्चन, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये निकाल लेते हैं। विथ टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना हो जाएगा, ये बताओ जरा। टोटल अमाउंट कितना पे करेगा भाई? हमें सेलिंग प्राइस लिखना है, एसपी प्लस जीएसटी। टोटल जीएसटी 240 था, एसपी कितना था? एसपी कितना था? 4800। 4800 प्लस 240 कितना आ गया? 5040। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। सारा ये जो टॉपिक्स हैं मेनली क्या है? दे आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी टेस्ट की जाती है, आपकी जो इंस्टिंक्ट है कैलकुलेशन की वो चेक होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये 2 क्वेश्चन काफ़ी समझ में आ गए होंगे। इसको हम कंटिन्यू बना रहने देते हैं, इसको हम रब कर लेते हैं, इसके बाद में और लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। रुद्राक्ष कितना टाइम हो गया? 23 हाँ ठीक, 24 मिनट्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आया था भैया। मिस्टर बेदी हैं कोई, ये विजिट कर रहे हैं विजिट द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। इन्होंने कई आर्टिकल्स खरीद लिए भैया। मेडिसिन खरीदी है, कॉस्टिंग ₹950। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मेडिसिन कितना है? मेडिसिन खरीदी है और जीएसटी 5% है, तो मार्क प्राइस मेडिसिन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इन्होंने मेडिसिन खरीदी, तो मेडिसिन लिख लेते हैं भैया। इनका मेडिसिन का कॉस्ट प्राइस क्या था? सीपी कितना है? सीपी कितना है? मेडिसिन परचेज 950 की मेडिसिन खरीदी है, 950 की मेडिसिन खरीदी है और इसी में जीएसटी कह रहे हैं 5% है। मैंने कहा था ना,
जो जीएसटी गवर्नमेंट ने इस हिसाब से लागू किए हैं, इस हिसाब से स्लैब्स बनाए हैं कि 0% में वो सारी ज़रूरत वाली चीज़ें रखी हुई हैं जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इसेंशियल गुड्स हैं, इसेंशियल चीज़ें हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, मेडिसिन हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, इनको उससे अलग रखा है जीएसटी से। अनपैक्ड फूड हो गए, जो पैकिंग में नहीं आते हैं फूड, अच्छी चमकीली और चमकदार पैकिंग में जो फूड्स नहीं आते हैं और जिसको हर छोटा बड़ा तबका यूज़ करता है, उनको हमने गवर्नमेंट ने 0% में रखा है। उससे बाद जो उससे ऊपर, जैसे वही दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनको जो पैक में कर दिया तो वो 5% पे जीएसटी पे आ गए। तो वो कॉमन यूज्ड आइटम्स हैं। उसके बाद में मेडिसिन की बात हुई तो कितना जीएसटी हो गया? 5%। अब नंबर 2, इन्होंने कई सारी चीज़ें खरीदी हैं भाई। मिस्टर बेदी ने कह रहा है मेडिसिन कॉस्टिंग 950, पेयर ऑफ शूज़ भी खरीदे हैं, 3000 के शूज़ खरीदे भैया। तो थोड़ी थोड़ी जगह हम छोड़ देते हैं। 3000 के शूज़ खरीदे मेडिसिन। अब तो मुझे लगता है जीएसटी इस पर कैलकुलेट कर लें हम, जीएसटी लगे हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं। जीएसटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5% ऑफ 950, 5/100 इंटू 950, ठीक है, कितना आ गया? 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 और 2 4 जा 8, 2 7 जा 47.5, ये आ गया जीएसटी। चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। शूज़ की बात करते हैं। SHOES शूज़ सीपी कॉस्ट प्राइस क्या था शूज़ का? रुपीज़ कह रहा 3000 का खरीदा। अब देखो जूतों पे देखना जीएसटी कितना कर दिया। शूज़ पे जीएसटी है, जीएसटी इज 18%, शूज़ पे 18% है ना। इससे पता चलता है कोई ज़रूरी है कि बहुत टॉप के शूज़ खरीदो। बहुत से लोग चप्पल से काम कर चला रहे हैं या थोड़े और अनब्रांडेड शूज़ खरीद रहे हैं, तो 18% शूज़ है। इस पर जीएसटी आ गया 18%, ठीक है। ज़ेनोविया ओवरसीज़, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। इसके बाद में एक चीज़ और ख़रीदी है इन्होंने, लैपटॉप बैग ख़रीदा है, तो इस पर भी निकाल लेते हैं जीएसटी। 18% है, 18%। इस पर भी जीएसटी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 18% ऑफ 3000, 18% का मतलब 18/100 इंटू 3000, 2 zeros चले गए। और अगर 18 की टेबल हमें याद है तो हम सट से आंसर इसका लिख लेंगे 540। नहीं याद है तो लिख के अलग मल्टीप्लाई करो, टाइम वेस्ट करो। तो ये मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि आप टेबल जरूर रट डालो, टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह रट डालो। तीसरा एक और आइटम, ए लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000, है ना। अब इसमें एक चीज़ और दे दी, लैपटॉप बैग की बात आ गई। लैपटॉप बैग इन्होंने खरीदा है भैया। ये रुपीज़ कितना था? सीपी इसकी कॉस्ट क्या थी? सीपी कितना था इसका? ₹1000 ऑन, कह रहा 30% डिस्काउंट भी है इस पर। सस्ता है ना, डिस्काउंट लगा दिया साला। एक मिनट, 30% डिस्काउंट। जीएसटी कितना है? जीएसटी इस पर भी 18% है। जीएसटी ऑन 30% डिस्काउंट, और जीएसटी क्या है इस पर? वही 18%। ये निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि हम जो जीएसटी चार्ज करेंगे दैट इज आफ्टर कटिंग द डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, नॉट बिफोर दैट। Will not calculate GST on 1000 rupees. First of all, we'll calculate the discount, we'll deduct from this cost price, then only we will calculate GST on that left amount. So what we'll do is, हम डिस्काउंट निकाल लें या सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? CP माइनस व्हाट? CP माइनस 30% ऑफ CP। समझ में आया? तो CP कितना है? 1000 माइनस 30/100 इंटू 1000, 2 zeros कैंसिल। इसका मतलब आ गया 1000 माइनस 300, मतलब इसकी जो कॉस्टिंग आई, सेलिंग प्राइस आया, वो आया 700। अब हम इस पे जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी वही कितना? जीएसटी तुम्हारा 18% है, 18% ऑफ 700, 18/100 इंटू 700। भैया देखा, 18 की टेबल आती है तुमको? नहीं आती। अब लिखो बाहर यहाँ पे साइड में, 18 इंटू 7, 7 8 जा 7, 26। अगर याद होता
तो हमें ये नहीं करना पड़ता, 126 हम डायरेक्ट लिख लेते। क्या आ गया जीएसटी 126। ये तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसके लिए हमें इधर का पार्ट रब करना पड़ेगा भैया। चलो क्या पूछ रहा है, करते हैं। मिस्टर बेदी, ये 2020 में आया क्वेश्चन, 2020। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। अब मिस्टर बेदी ने पे कितना किया, टोटल जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी कितना। पहले हमने मेडिसिन पे जीएसटी दिया, कितना दिया 475, प्लस हमने शूज पे जीएसटी दिया 540। कुछ गलत तो नहीं यार? हाँ 47 पॉइंट, वही मैंने कहा 47.5 है। 540 हमने शूज पे दिया। लैपटॉप पे हमने जीएसटी कितना दिया, 126 रुपया दिया। 126 प्लस 126, इसको टोटल करो भैया। अब ये टोटल कितना टिपिकल हो गया, इससे हाथ पैर फूलने लगेंगे, अरे पॉइंट आ गया। तो ये मान के चलो ये पॉइंट वाला हिस्सा अलग रहेगा, ठीक, पॉइंट है तो ये अलग रहेगा, क्योंकि मान के चलो ये पॉइंट के बाद में सब में 0 है, तो जोड़ लेते हैं। या तो ऊपर नीचे रख के जोड़ लो, वो भी तरीका है, जैसे नॉर्मली हम जल्दी कर लेते हैं, तो इस तरह से कर लो। अब पॉइंट 0 सब में आ जाएगा। 540 40 0 4 5 0.0621। अरे बड़े बच्चे लापरवाह होते हैं, इस स्टेज पे भी बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता। 7 6 13 1 11 713, मतलब ये आ गया 713 पॉइंट। ये टोटल जीएसटी मिस्टर बेदी ने पे किया। अब आते हैं हम लोग, द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द मिस्टर बेदी। अब मिस्टर बेदी ने कितना अमाउंट पे किया वो निकालते हैं। टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर बेदी कितना। पहले तो जो बेसिक प्राइस था वो लिख लें, सीपी। सीपी कितना था भैया मेडिसिन का, 950, ठीक, प्लस शूज कितने थे 3000, और लैपटॉप बैग कितने का पड़ रहा था डिस्काउंट के बाद में 700, ये और प्लस टोटल जीएसटी, तो कितना आ गया। पहले तो ये जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। 1650 4650, टाइम लग रहा है ना। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए यार। 0 लास्ट से शुरू करो, 1 0 आ गया। दूसरे प्लेस पे 0 0 5 आ गया। तीसरे प्लेस पे 9 0 7 9 9 6 16 और 16 और कैरी 1 फोर्थ प्लेस 1 4 6। अब ये टोटल जीएसटी कितना आया था 713.5। कितना आ गया टोटल भैया बताओ। अब इसको फास्ट करो, वही तरीका। इसके बाद में 0.0 समझो तो 0.5 लिख लिया। पहली डिजिट यूनिट डिजिट 3 आ गई, 10th डिजिट 5 and 1 6 आ गई, एंड 100th डिजिट 6 और 7 13 आ गया, और 1 कैरी 5363.5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। आई होप काफी कुछ क्लियर हो गया होगा जीएसटी। और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो, तेज बोलो। 40 मिनट्स कितना 40 मिनट्स हो गए, तो मुझे लगता है 40 मिनट्स का ही एक वीडियो बनाना चाहिए, है ना। ठीक है, आई थिंक एक क्वेश्चन और कर। हाँ, इसके बाद में सेकेंड पार्ट में कर लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन इतना काफ़ी है ना, छोटे छोटे बनाते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। चलो ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस पार्ट। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, उनको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।